किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। इतना ही, आगे वाला मेरे काम का नहीं है। तो अगर चलिए वीडियो में ही समझ जाइएगा मेरे इस गाने का आशय क्या है। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज काफ़ी खुश हूं मैं। भले ही मेरी खुशी मेरे चेहरे पे न दिख रही होगी आप सबों को, पर वाकई काफ़ी खुश हूं। और आज ही खुश नहीं हूं, आज एक सप्ताह से काफ़ी खुश हूं मैं। और मेरी उस खुशी का जो राज है वो यहाँ है। जी हाँ, ये 5 पेज, जी ये 5 पेज क्या है पता है आप सबों को? ये आप सबों का प्यार है, आप सबों से मिली हुई ऊर्जा है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, और पता नहीं आपको क्या लगे। तो ये है एक टीचर की स्टोरी, मूवी की, फिल्म की कहानी है, और इसको मैंने लिखी थी। ऐसा नहीं है कि मैं अभ्यस्त हूँ इस मामले में, और पहले कभी ट्राई किया है या ऐसा किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रंगमंच जो होते हैं गांव वाले, उनमें जो नाटक होते हैं किसी फेस्टिवल में, वो होली या दीपावली या दशहरे में, तो होली वाले फेस्टिवल में अपने गांव पे मैं एक भोजपुरी नाटक का डायरेक्शन कर चुका हूँ, और उसकी स्टोरी भी लिख चुका था, और पटकथा भी। उसका नॉलेज मुझे काफ़ी पहले से था। ये मैं आज से 17-18 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद तो फिर मौका ही नहीं मिला, दलदल में फंसते गए। दलदल बोले तो काम। जी हाँ, तो ये 5 पेजों की स्टोरी मैंने लिखी। और देखिए, सबसे पहली बात कि फेसबुक, जी हाँ, मेरे लिए सिर्फ प्रचार का साधन मात्र है। मैं अपने प्रोडक्ट्स उसमें प्रचारित करता हूँ मेरे वीडियोज़ के बारे में। तो मेरे वीडियोज़, यूट्यूब वाले जो मेरे वीडियोज़ होते हैं वो मेरे प्रोडक्ट ही हैं, सामान है, तो उन्हें मुझे बेचना होता है। तो बेचने के लिए आपको किसी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जहाँ जाके आप लोगों को बता सके कि आप विक्रेता हैं और आपके पास ये चीज़ है बिकने वाली, और उस चीज़ में ये क्वालिटियाँ हैं, अच्छाई बुराई जो भी। तो फेसबुक एक अच्छा मंच है। और सिर्फ इस मामले में ही नहीं, अगर वो सुना भी है या होता भी है, खोए बिछड़ों को मिलाने का भी काम फेसबुक करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग जो है वो कल्लू हैं, लेकिन आलिया बन के वहाँ चिपके हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आलिया को तला से उनको प्रॉब्लम होगी। तो चक्कर यहाँ था, ये चक्कर क्या था कि फेसबुक पे ही मैं किसी ऐसे लोगों से मिला जो काफ़ी पहले से ये सब काम किया करते हैं। लोग मूवी बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, बड़े बजट की नहीं, छोटे बजट की। तो उनसे मैं फेसबुक से ही जुड़ा। नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मूवी आएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या है नहीं है। और पहले ही ढिंढोरा पीटना अच्छा नहीं है। तो फेसबुक पे ही मिला, कुछ बातें हुई, और मुझे लगा कि मेरा टैलेंट अब दिखाने का टाइम आ गया। और मुंबई में ट्राई किया था, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। 91 से 96 आप सबों को बता भी चुका हूँ, 91 से 96 तक तो थोड़ा टफ था, और उस टाइम इतना अनुभव भी नहीं था कि मैं कुछ गंभीर लिख पाऊँ। जी हाँ, तो अब हुआ है। तो उन लोगों से जुड़ा और मिलने का रिक्वेस्ट किया, मिला भी। मिलने के बाद उनके विचार जाना और अपना विचार उनके सामने रखा, व्यक्त किया, और उन्हें बताया कि काफ़ी समय से मेरे दिमाग में जो है ये स्टोरी राइटिंग की अभिलाषा है। अगर आप लोग चाहें तो उस अभिलाषा को हम पूरा करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। तो उन लोगों ने कहा कि क्या करना चाहते हैं आप? हमने है तो मेरे पास बहुत कुछ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है इस लाइन के लिए। तो मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ आप सबों के लिए कि स्टोरी दे सकता हूँ, और बस इतना ही कर सकता हूँ। तो सर जी, उन्होंने कहा ठीक है। और सब्जेक्ट उन्होंने पूछा कि मेन थीम जो है वो क्या है, किस बेसिस पे आप ये देना चाह रहे हैं। तो मैंने अपना मेन थीम उन्हें सुनाया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी स्टोरी लिखिए। मैं अपनी स्टोरी लिखी, ये 5 पेजों की। सुबह 8 बजे वो हमसे मिल के गए थे, और उनको
3 से 4 बजे के बीच शाम को मैंने कॉल किया कि सर आपकी स्टोरी रेडी है, आप चाहें तो आके ले जा सकते हैं। पता नहीं उनको कैसा लगा होगा, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं सेम डे, आज ही मुझे ये काम मिला और आज सेम डे ही मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। और पहले भी आप सबों को बता चुका हूँ कि जिस चीज़ के प्रति मेरा जुनून होता है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे ये यूट्यूब, जी हाँ, ये भी मेरा जुनून ही है और आप सबों का प्यार पाना मेरा जुनून है। तो देखिए, सुबह के 5 बजे हैं, दुकान पे हूँ और यही रोज़ का टाइम है, फिर भी आप सबों के लिए किसी न किसी तरह से टाइम निकाल ही लेता हूँ आप सबों के लिए, अपने यूट्यूब के लिए। तो एक जुनून था जो बाहर लाना था और वो आ नहीं रहा था, तो इसके बहाने सेम डे मैंने अपनी ये स्टोरी लिखी और उनके जिम में लगाया। हाँ, थोड़ी लिखावट मेरी गंदी जरूर है, लेकिन उच्चारण ठीक ठाक ही कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। तो कुछ इस टाइप के हैं और आपको फ्रेश तो दिखेगा नहीं, और वैसे भी आपको स्टोरी यहाँ नहीं देखनी है, वहाँ देखनी है, पर्दे पे, बड़े वाले पर्दे पे। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो, और आप सबों की दुआ सच्चे दिल से निकली तो ये संभव हो सकता है। तो जब उन्हें ये स्टोरी पसंद आई, काफ़ी पसंद आई, तो मुझे उन्होंने ये नहीं बताया काफ़ी पसंद आई। तो उनकी डिमांड थी, उनकी टीम की डिमांड थी कि सर स्टोरी तो आपने लिख दी, पर स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, पटकथा। जी हाँ, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, कौन सी जगह है, किसका क्या हो रहा है, कौन गुस्से में है, कौन दांत खींचे है, तो ये सब कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा भाई स्क्रिप्ट राइट भी आपको करना होगा। और स्क्रिप्ट राइट जो होता है दोस्तों, वो काफ़ी थकाऊ, और थकाऊ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आप किसी काम में इंजॉय करने लगते हैं, काम में मज़े लेने लगते हैं, तो काम नहीं रह जाता। तो इसको हम थकाऊ नहीं, पकाऊ नहीं कहेंगे, थकाऊ है, क्योंकि लंबी चौड़ी लिखनी होती है, काफ़ी कुछ सोचना होता है, किसने क्या बोला, क्या नहीं बोला, सीन कहाँ का होगा, क्या नहीं होगा, कितने सीनों में इसको कंप्लीट करना है, कितने सीन में इंटरवल होगा, कितने सीन इंटरवल के बाद होंगे, तो बहुत सारे मामले बनते हैं दोस्तों। तो पहली बार कोई मेरे काम की तारीफ़ कर रहा था। आप लोग तो करते ही हैं, लेकिन यूट्यूब वाला काम थोड़ा अलग है और ये वाला काम थोड़ा अलग है। तो पहली बार किसी ने मेरे इस अलग टाइप के काम की तारीफ़ की, तो जी हाँ, एनर्जी से भरपूर हो गया मैं, आपको तो पता ही है। कलाकारों को ताली की भूख होती है, प्रशंसा की भूख होती है, तारीफ़ की भूख होती है, और झूठी तारीफ़ की भूख सच्चे कलाकारों को नहीं होती, ये मेरा मानना है। मैं भी कभी नहीं पसंद करता, कम से कम तो मुंह के सामने नहीं, और मुंह के सामने तो अगर आप सच्ची भी तारीफ़ करें ना, तो मुझे लाज लगने लगती है, क्या कहते हैं उसको, शर्म आने लगती है। तो चलिए, तो फिर आप सोचेंगे कि आपने क्या किया स्क्रिप्ट के बारे में। तो उतावला तो मैं रहता ही हूँ, खास करके उन चीज़ों के लिए जिन्हें मैं दिल से चाहता हूँ। जी हाँ, ये स्क्रीन थोड़ा उल्टा है, मैं दिल ही दिखा रहा हूँ और इसमें कुछ फंक्शन गलत है, नहीं इसके हिसाब से मुझे इधर दिखाना था दिल, लेकिन नहीं, ये कैमरे का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो दिल यहाँ होता है, तो ये दिल की बात है। तो चलिए दोस्तों, तो फिर मैंने क्या किया, ये जी हाँ, एक डायरी ली घर से। ये वो डायरी है जिसे मैं कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही अपने बड़े वाले लड़के को गिफ्ट किया था, और इस डायरी पे लिखा हुआ है स्टे पॉजिटिव। जी हाँ, कोरोना पॉजिटिव नहीं, कोविड-19 पॉजिटिव नहीं, क्योंकि पॉजिटिव जो अभी चल रहा है वो कोरोना के साथ ज़्यादा चल रहा है, तो स्टे पॉजिटिव इस पे लिखा हुआ है। और वाकई पॉजिटिव रहता भी हूँ मैं, लेकिन काम थोड़ा मेरा जो दुकान वाला है वो अलग टाइप का है, तो पॉजिटिव ना होते हुए भी मुझे पॉजिटिव दिखना होता है दुकान पे। लेकिन इस मामले में और इस मामले में, यूट्यूब के मामले में, हमेशा चाहता हूँ कि मैं पॉजिटिव ही रहूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी आवाज़ के बीच जाना होता है। फिर मैंने शुरू की सर्च अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग। जी है, और इसका नाम कुछ इस प्रकार रखा है मैंने, हालांकि आपको दिखेगा नहीं, और दिखेगा भी तो उल्टा दिखेगा, तो पढ़ के सुनाते हैं।
बी ए सेलिब्रिटी योर ओन लाइफ। इसका अर्थ पूरी तरह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप सबों को पता है मैं 10th से आगे नहीं पढ़ा हूँ। बी ए सेलिब्रिटी योर ओन लाइफ मतलब आप खुद एक सेलिब्रिटी बनिए या खुद को एक सेलिब्रिटी बनाइए अपने खुद की ज़िंदगी में। जो दूसरे के दीवाने होते हैं, हम लोग जो दूसरे के पागल होते हैं, क्यों ना हम ही ऐसा बन जाए कि लोग मेरे लिए पागल हो, मेरे दीवाने हो। तो हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ तक मैं नहीं जा सकता कि लोग मेरे दीवाने हों और मेरे लिए पागल हों, मेरे शो के लिए पागल हों। तो ऐसा कुछ शायद ना हो आगे चल के, तो ये नाम रखा है। और आगे चलते हैं तो देखिए, ये है शुरुआत हमारी। ये पात्रों के कहाँ से दिखाएं, ये पात्रों के कुछ परिचय हैं इस प्रकार के, और बहुत सारी। फिर यहाँ से सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5, सीन 6, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों ये तो अभी तक जो है मैंने पेज लिखे हैं 5 दिनों में 58 पेज पटकथा स्क्रिप्ट राइटिंग में कर चुका हूँ। जी हाँ, और सीन पूरे कर चुका हूँ 28 कम से कम 60 या 70 सीन्स होते हैं किसी भी मूवी में। तो मैं 60 का टारगेट लेके चल रहा हूँ और 28 हो चुके हैं। 2 सीन और लिखूँगा, उसके बाद आएगा इंटरवल। जी हाँ, तो चलिए कैसा लगा मेरा ये काम, अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और जो भी है आप सब अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर कुछ है तो उसको दबाइए मत। मेरे ये सब दिखाने और कहने का मतलब यही था कि अगर आपके अंदर वाकई में कुछ है तो उसे दबाइए मत, ट्राई तो कीजिए। न्यूटन ने भी, आइंस्टीन ने भी, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं किया कि एक बार बनाए और ओके हो गया। कोई 100 बार, कोई 150 बार, कोई 50 बार, कोई 40 बार अपने अपने स्तर से वो फेल हुए हैं, तब जाके फाइनल कर पाए हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने आविष्कार को। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ये लिख रहा हूँ ये उनको पसंद आए, उस टीम को, मूवी की टीम को पसंद आए, लेकिन मैं प्रयास क्यों ना करूँ, क्यों ये मौका छोड़ दूँ। तो प्रयास करना चाहिए दोस्तों, हो सकता है बात बन जाए, और नहीं भी बने तो आपका क्या लगा था एक डायरी और शायद 2 पेन की लीड लगती है, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। इतने सस्ते में अगर कुछ हो गया तो भूल जाऊंगा ना कितनी डायरियाँ रख सकता हूँ, कितने पेन गिफ्ट मिल सकते हैं। और अगर सोचता रह गया कि शायद नहीं सकूँगा, नहीं कर पाऊँगा, और नहीं मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है नहीं, लेकिन डर रहे हैं। तो चलिए आज इतना ही। और मेरे कोई भी वीडियो, ये महत्वपूर्ण वाली बात है, आप लोग यहीं पे मुझे लगता है कि यहाँ से आगे आप लोग नहीं देखते होंगे, तो चलिए कोई बात नहीं है, देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो देखते हैं आखिर तक। होते हैं कुछ कारण आखिर तक देखने के, वो मैं आप सबों से शेयर नहीं करूँगा क्या कारण होते हैं आखिर तक देखने के, और कौन होते हैं वो आखिर तक देखने वाले। उनको हम कहेंगे हार्डकोर वाले लवर, हार्डकोर लवर। अब लवर का मतलब सिर्फ वो लवर नहीं होता है, माँ बेटे के प्यार को भी लव कहते हैं ना सभी। तो मैं भी तो लवर हूँ अपनी माँ का, मैं भी तो लवर हूँ अपनी सिस्टर का, मैं भी तो लवर हूँ अपने बेटे का, मैं भी तो। तो चलिए मेरे कोई भी विषय अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर, ये सारी चीज़ें मैं हमेशा आप पे छोड़ता आया हूँ, आज भी आप ही पे छोड़ूंगा। तो इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्त। लगे रहिए, कुछ है निकालिए, दबा के मत रखिए, बाद में कहीं देर ना हो जाए।